ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब इंसान घर से निकलता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन जब सड़कों की बदहाली की वजह से मिनटों का सफर घंटों में और घंटों का सफर दिनों में तब्दील होता है तो उसकी परेशानियां बढ़नी लाजमी हो जाती है। हमारी कोशिश जारी है, बदहाल सड़कों की हालत में सुधार आए। बुलंदशहर की सड़कों की हालत दिखाई गई, जिसके बाद डीएम चंद्रकला ने पूरे इलाके का मुआयना किया और सड़कों को बेहतर करने का आश्वासन भी दिया। श्री न्यूज़ की खबर पर मोहर लगी है। श्री न्यूज़ ने प्रमुखता से खबर चलाई थी जो शहर के अंदर जगह जगह नाले और गड्ढे हैं, उनमें कब सुधार आएगा। तो इसलिए हमारे साथ बुलंदशहर की डीएम साहिबा बी चंद्रकला जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने आगे क्या नीति बनाई है, आगे की उनकी क्या स्कीम है। मैम, ये जो गड्ढे हैं जगह जगह और नालों में आपने निरीक्षण किया है, तो इसमें क्या कमी पाएगी और कब तक इसमें सुधार हो जाएगा? ये आपने हमसे कई बार इस विषय पर चर्चा की थी और शहर में जल निकासी और कूड़ा निस्तारण ये अहम समस्याएं हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो नालों का हमने कल निरीक्षण किया था, इसमें डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही दसों साल पुरानी कैपेसिटी पे अभी भी चल रहे हैं, जिससे वो जगह जगह कम डायमीटर के कारण चौक हो रहे रहते हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन शहर की जो मेन सड़क है डीएम रोड, इस नाले के जितने भी चौक पॉइंट्स हैं उनको बड़ा करना है और नालों के रिटेनिंग वॉल्स नहीं हैं और ओपन है नाले। ये इससे होता ये है कि डायरेक्टली कूड़ा नालों में ही गिर रहा है। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल नालों के लिए एस्टिमेट बनवाना स्टार्ट किए हैं, किसी ना किसी एक निधि से जितना धनराशि उपलब्ध है उस हिसाब से नालों का नए सिरे से बनवाने की आवश्यकता कल प्रतीत हुई है और एस्टिमेट के लिए हमने कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और उनको भी निर्देश दिया और एस्टिमेट के लिए ईओ को भी निर्देश दिया है। ये हुआ नाला और जल निकासी से संबंधित, क्योंकि इसी मेजर नाले से शहर के 15-20 एरिया के पूरे छोटे नाले कनेक्टेड हैं। और रही बात कूड़ा निस्तारण को लेकर, कल हमने सभी सफाई नायकों से भी मीटिंग कंडक्ट की थी। तो इसमें कुछ ऐसे उनके प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उनके पास हाथ गाड़ी ना होना और बहुत ही छोटे से उनके प्रॉब्लम्स थे कि कूड़ा कहाँ पे निस्तारित हो और जहाँ निस्तारण होना है बहुत साइंटिफिकली निस्तारित हो कि भूगर्भ जल भी ना दूषित हो। तो इन सब बिंदुओं पर कल से हमने चर्चा और कार्य में तेजी के लिए उन सब से भी हमने बताया है और मुझे सारे 21 सफाई नायकों से उनका आश्वासन भी मिला है कि वे बहुत ही अब लग जाएंगे इस काम पर और बहुत जल्दी हमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें। ये थी बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला जी, उन्होंने बताया कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाकिर खान के साथ अली शरर, श्री न्यूज़, बुलंदशहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, श्री न्यूज़ की खबर का असर हुआ है बुलंदशहर में, जहां की डीएम चंद्रकला ने यह वादा किया है कि सड़कें जरूर दुरुस्त होंगी और नालों की जो व्यवस्था है जिसकी वजह से नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है उसे बेहतर किया जाएगा। कचरे का जो निस्तारण है उसकी व्यवस्था की जाएगी और जो भी गड्ढे हैं, जो भी बड़ी सड़कें हैं या छोटी सड़कें हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए चाहे जैसे भी है, जिस निधि का भी उपयोग करना पड़े, लेकिन बुलंदशहर के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यथाशीघ्र व्यवस्था की जाएगी, बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि आम आदमी परेशान ना हो, यातायात बाधित ना हो। तो तमाम बातें डीएम चंद्रकला ने कही। श्री न्यूज़ अपनी मुहिम लगातार जारी रखा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अली शरर जुड़ गए हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफी लंबी बातचीत की जो आपके शहर की जो डीएम है चंद्रकला, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? क्या लगता है डीएम महोदया के आश्वासन के बाद जो बुलंदशहर की जो दुर्दशा है, जो बदहाली है, क्या लगता है कि वो दुरुस्त हो पाएंगी?
देखिए संदीप, मैं आपको बताऊं, बुलंदशहर की जगह जगह गड्ढों को लेकर श्री न्यूज ने एक पहल उठाई थी हक आपके के जरिए कि जगह जगह जिलों में जो दिशा है सड़कों की और गड्ढों की वो टीवी पे दिखा करके जो आला अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाए। और इसी के चलते बुलंदशहर में हमने ये खबर की और खबर के करते ही तुरंत उसका असर भी हुआ। जो बुलंदशहर की बी चंद्रकला जिला अधिकारी हैं वो अपने कार्यों को लेकर काफी चर्चाओं में भी रही हैं पिछले दिनों। तो उन्होंने उस खबर पर देखने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया और जगह जगह जाकर की जो समस्याएं थी लोगों से भी सुनी और जाकर रोड का निरीक्षण करके और जल्द से जल्द उसको समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। जी संदीप। अली, बड़ा सवाल ये उठता है, जिस प्रकार की तस्वीरें आप बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में आम आदमी कैसे सफर करता है, कैसे अपने घरों में रहता है। जी बिल्कुल संदीप, जब हमने जिलाधिकारी बी चंद्रकला जी से बात की थी तो हेलो 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 जी सर। जी बताएं। जी, लगता है अली से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि डीएम चंद्रकला ने ये पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे भी हो, जिस निधि का भी उपयोग करना पड़े, बुलंदशहर के सड़कों की हालत दुरुस्त होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं सूबे के 8 जगहों की वो तस्वीरें जहां पर सड़कों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पहली तस्वीर हापुड़ की है और किस तरह से जो वाहन हैं वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। किस प्रकार से हरदोई में सड़कों से गुजरना मुश्किल भरा हो गया है। फिलहाल हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ रहे हैं गोपालगंज बिहार से। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। जी संदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, हम 8 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी कोने में प्रवीण जी आप चले जाएं, सड़कों की हालत मुझे लगता है कि तकरीबन एक जैसी ही रहती है। जी 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 संदीप, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी जाइए हिंदुस्तान के कहीं से भी गुजरिए तो कहीं अच्छा मिलता है, कहीं बुरा है, कहीं बहुत बुरा है और लोगों का जीना मतलब मुश्किल हो गया है। तो सरकार जहाँ एक तरफ रोड टैक्स ले रही है तो उसके लिए पब्लिक को सुविधा तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप, तो यदि आप हर वाहन से या 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो या जो भी हो उससे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं तो पब्लिक को सुविधा भी तो दो भाई। निश्चित तौर पर पब्लिक का हक बनता है कि उसे वो बुनियादी सुविधाएं दी जाए। जी, यदि आप पब्लिक को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो फिर टैक्स लेने का क्या मतलब है आपका। जी बिल्कुल। जी, और मेरे ख्याल से जिस तरह से सरकार टैक्स की वसूली करती है उसके हिसाब से पब्लिक को सुविधा नहीं मिल पाती है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये मतलब लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है और आक्रोश का भी बात है। ऐसे में प्रवीण जी एक सवाल और उठता है, अगर हम आपके सूबे की बात कर लें, अगर हम बिहार की बात कर लें तो नीतीश जी ने कहा था कि हम सुशासन देकर रहेंगे, हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि पहले नीतीश कुमार अब जीतन राम मांझी, क्या लगता है कि अब भी हालात जस के तस हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, तो हम पहले भी आपसे जुड़ चुके हैं और हमने पहले भी कहा है कि यहाँ कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जी, यहाँ के मेरे ख्याल से जो भी बड़े नेता हैं ये लोग कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, करने में कम विश्वास रखते हैं। जी, लोग को सिर्फ मतलब घोषणा करना अच्छा लगता है और मांझी जी जो हैं वो तो हमको लग रहा है कि जब से आए हैं तब से विवादित बयानों के चलते ही चर्चा में रहे हैं और घोषणा करना इनका मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। यानी कि धरातल पे कोई काम नहीं है उनका। जी, कुछ मतलब अभी तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, अब पता नहीं कैसे काम हो रहा है, अब किसको देखने ऐसे में क्या लगता है प्रवीण जी कि आम आदमी जब अपनी शिकायत लेकर जाता है तो क्या उस पर अमल नहीं किया जाता है? जी नहीं,
बिल्कुल नहीं। एक तो पहले आम आदमी अगर मिलना चाह रहा है किसी मंत्री से, या मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, बीच में सभी चैनल ने दिखाया था छपरा के एक युवक गया हुआ था, काफी दिनों से प्रयासरत था कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी शिकायत करें, और उससे मतलब वो मिल नहीं पाता था, और बाध्य हो करके उसने कुछ उत्पात वगैरह भी किया। तो अगर मिलना आसानी से अगर मिल जाता है, या उसकी बिल्कुल जो बिल्कुल। भी शिकायत है उसका निपटारा हो जाता, तो उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। चलिए प्रवीण जी, बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि जिस प्रकार से बुलंदशहर की डीएम ने यह आश्वासन दिया है कि हम बुलंदशहर की सड़कों को दुरुस्त करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो कम से कम ये एक प्रभाव पड़ रहा है। और हम तब तक अपना ये प्रयास जारी रखेंगे जब तक सूबे के जो आला अधिकारी हैं या फिर जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जब तक वो जागरूक नहीं होते हैं और जनता की समस्याओं को समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ ब्रह्मचारी यादव जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ब्रह्मचारी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। ब्रह्मचारी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। नमस्ते सर। जी नमस्कार। ब्रह्मचारी जी, क्या कहेंगे सड़कों की दुर्दशा जो बदहाली है? हाँ, बहुत ऐसा। अगर जो जिला मुख्यालय फरीदाबाद के पास में एक कस्बा है, मक्करपुर, छोटा सा कस्बा है सर, जी जी। आधा किलोमीटर दूर है। आप अंदर यानी जिला मुख्यालय के जितने भी सरकारी कर्मचारी है, वो सब जो है कर्मचारी अधिकारी सब जो है फरीदाबाद के पास में ही उस कस्बे से सब सौदा लेने जाते हैं, पूरा सामान खरीदते हैं वहीं से, मक्करपुर से। आप जी। मक्करपुर में घुस नहीं सकते। जी जी। बहुत बुरी पोजीशन खराब है सर, बहुत बुरी सड़क, गड्ढे हो गए हैं, पानी भरा रहता है, 12 महीने पानी भरा रहता है, कोई मरम्मत नहीं हुई है सर फरीदाबाद उस मक्करपुर कस्बे के लिए। बिल्कुल जिला मुख्यालय से बिल्कुल नजदीक ही है सर, आधा किलोमीटर दूर, मात्र के आधा किलोमीटर दूर। ब्रह्मचारी जी, क्या इसकी शिकायत नहीं करते हैं आप? शिकायत मैंने की है सर, डीएम साहब से शिकायत की है मैंने कई बार जो है, और लोगों ने भी कई बार किया। और साहब पूरे मुख्यालय के सारे कर्मचारी अधिकारी सब जाते हैं सर वहाँ, जी। मुख्यालय के पास नहीं है सर, बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर होगा मुख्यालय से मक्करपुर केवल। लेकिन आप मक्करपुर में घुस नहीं पाएंगे शहर से अंदर होकर, जो है बहुत 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 बुरी व्यवस्था है सर। ऐसे में क्या लगता है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, क्या वो भी आपकी बात नहीं सुनते हैं? अरे उनको सुनाते तो वो सुनते नहीं है सर। हमारे अक्षय यादव जी यार, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सुपुत्र है सर हमारे यहाँ, उनके सुपुत्र है अक्षय यादव, वो है हमारे एमपी सर। और जो विधायक है सर, वो जो क्या नाम वर्मा जी है, क्या नाम वर्मा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी हमारे विधायक है सर। हमने कई बार कहा है उनसे जो है, और लेकिन कोई सुनाई नहीं होती सर। ऐसे में क्या लगता है कि कमी कहाँ रह जाती है? अब कमी तो ये नेताओं की कमी है और अधिकारियों की भी कमी है। पूरा मुख्यालय पास नहीं है सर, मुख्यालय के सारे अधिकारी जाते हैं, सब लोगों की नजर में, फिर भी सर कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी नजर में नहीं। चलिए ब्रह्मचारी जी, हमें उम्मीद है कि आपकी आवाज श्री न्यूज के माध्यम से आपके जो जिले के जो आला अधिकारी हैं उनके कानों तक जरूर पहुंच रही है। फिलहाल हमारे साथ उदयवीर जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। उदयवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी उदयवीर जी, क्या कहेंगे, जो सड़कों की बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सर सरकार ही जिम्मेदार है जी। सरकार। क्या लगता है कि सड़कों का दुरुस्त होना जिम्मेदार कितना है। जरूरी है आम जनता के लिए? सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। जब पब्लिक टैक्स दे रही है तो सरकार ही तो लगाएगी उस पैसे को। जी बिल्कुल। जब सरकार के नेता अधिकारियों से पैसे खाएंगे तो फिर सड़कों का विकास कैसे होगा? बिल्कुल उदयवीर जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सूबे में बैठे सरकार तक, आला अधिकारियों के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया श्री न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। बहरहाल हमारी यह खास पेशकश कल भी जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।